किसी भी राष्ट्र का निर्माण सिर्फ उसकी भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि उसके इतिहास और वर्तमान से होता है। अपनी विरासत को सहेजकर सुरक्षित रखने वाले देश ही विश्व पटल पर भी अपनी छवि बरकरार रख पाते हैं। भारत के इतिहास का वर्णन करते समय महाराष्ट्र के मुंबई में चर्चगेट स्टेशन स्थित वेस्टर्न रेलवे मुख्यालय का राष्ट्र निर्माण में योगदान और उसके शक्ति सामर्थ्य की चर्चा करना जरूरी हो जाता है। पिछले 125 वर्षों से चर्चगेट रेलवे स्टेशन के निकट सीना तान कर खड़ी पश्चिम रेलवे के मुख्यालय की इमारत हमारी देश के हर नागरिक की अनमोल धरोहर है। कहा जाता है कि वक्त की मार हर इमारत को कमजोर कर देती है, मगर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आज भी शान के साथ खड़ा है और इसने समय के साथ बंबई को मुंबई बनते देखा है। आइए आज हम इसकी इस ऐतिहासिक यात्रा और उसमें पड़ने वाले पड़ावों को नजदीक से जानते हैं। दरअसल एक समय अमेरिका ब्रिटेन को उसकी मिलों के लिए कपास की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश था। जिस समय अमेरिका अपने गृह युद्ध से जूझ रहा था, तब ब्रिटेन की कपास की सप्लाई अचानक ही ठप सी हो गई। उस समय ब्रिटेन ने कपास की आपूर्ति के लिए भारत के कपास उत्पादक राज्यों की तरफ निगाह डाली, लेकिन कपास को मुंबई तक लाना बड़ी लंबी टेढ़ी खीर थी। इसी के फलस्वरूप 1855 में बॉम्बे के गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन और बड़ौदा के शासक महाराज खंडेराव गायकवाड़ के बीच समझौते के उपरांत 1860 में पहली रेलवे लाइन अंकलेश्वर से उत्तारण सूरत के बीच बिछाई गई। 28 नवंबर 1864 को पहली ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के लिए रवाना की गई। कहते हैं कि जहां रेलवे पहुंच जाता है, वहां साथ साथ विकास के कदम भी पड़ने लगते हैं। रेलवे के आ जाने से मुंबई बंदरगाह अति व्यस्त हो गया। यातायात बढ़ी तो व्यापार भी बढ़ा और लोग इन इलाकों में बसने लगे। फिर इन उपनगरों से मुख्य स्थान को जोड़ने वाली परिवहन व्यवस्था की जरूरत महसूस की गई। नवंबर 1865 में भारत की पहली स्टीम इंजन ट्रेन चलाई गई। सन 1870 में महर्षि कर्वे रोड पर एक और स्टेशन की स्थापना हुई। इस स्टेशन का नाम चर्चगेट स्टेशन पड़ा। BB&CI को अपने संचालन कार्यों के लिए एक अलग, स्वतंत्र, विस्तृत एवं आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण भवन की आवश्यकता थी। वर्ष 1883 में BB&CI के रेलवे एजेंट ने सरकार से भवन की आवश्यकता दर्शाते हुए स्टेशन परिसर में भूमि की मांग की। प्रसिद्ध वास्तुकार फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस को रेलवे मुख्यालय भवन को डिजाइन करने का काम सौंपा गया। गॉथिक शैली के प्रति अटूट प्रेम होने के कारण स्टीवंस ने वेनिस के गॉथिक और भारतीय सरसैनिक शैली का सफलतापूर्वक मिश्रण किया। स्टीवंस की सहायता उनके पुत्र चार्ल्स स्टीवंस ने की थी। राव साहब सीताराम खंडेराव वैद्य को रेजिडेंट इंजीनियर नियुक्त किया गया और रंगनाथ कृष्णा देशमुख को उनका असिस्टेंट नियुक्त किया गया। भारतीय इंजीनियर्स के जुड़ते ही निर्माण की गति को जैसे पंख लग गए। इस ऐतिहासिक इमारत को बनाने में पूरे भारत से ही नहीं, बल्कि विश्व भर से अलग अलग तरह की सामग्रियों को मंगाया गया। इसकी केंद्रीय त्रिकोणीय छत बाथ पत्थरों से बनी है। एक लेडी की स्टैचू दर्शाती है। दक्षिण पश्चिम बरामदे में गॉथिक शैली से बनी इंजीनियर्स कर्नल फ्रेंच और कर्नल केनेडी की मूर्तियां लगी हैं। कल्पना है कलाकार की, गीत है विकास का, साक्षी है ये भवन खुद अपने गौरवशाली इतिहास का। चर्चगेट स्टेशन परिसर में ही एक संग्रहालय भी स्थित है।
चर्चगेट हेरिटेज गैलरी में प्रदर्शित वस्तुओं में प्राचीन क्रॉकरी, कटर, सिग्नलिंग उपकरण, संचार उपकरण, घंटियां, टिकट और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। चर्चगेट की इस ऐतिहासिक यात्रा को एक विराम भी लगा जब नवंबर 1905 में रॉयल प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स जब मुंबई आने वाले थे, BBNCI मुख्यालय बिल्डिंग उनके स्वागत की तैयारियों से सज रही थी। मगर 15 नवंबर 1905 की सुबह इमारत में भयानक आग लग गई और दमकल गाड़ियों के पहुंचने से पहले इमारत का एक बड़ा हिस्सा आग में जल चुका था। इमारत की मरम्मत में उस वक्त पर लगभग 3 लाख रुपए का खर्च आया। 1927 में इमारत में एक और हिस्से का निर्माण किया गया। मुश्किलों भरी रातों के बाद एक बार फिर चर्चगेट ने उम्मीदों का सवेरा देखा और स्टेशन पूरी क्षमता के साथ वापस सुचारू रूप से शुरू हो गया। पिछले 125 सालों में प्रधान मुख्यालय भवन ने खुशी और संघर्ष की अनगिनत कहानियां देखी हैं। शुरुआती भाप इंजनों से लेकर आधुनिक इलेक्ट्रिक ट्रेनों और चर्चगेट एडिशन ट्रेनों तक के सफर में वेस्टर्न रेलवे मुख्यालय ने भारत के विकास में एक अमिट छाप छोड़ी है। यहां तक कि भारत की ही नहीं, दुनिया की पहली लेडी स्पेशल लोकल भी चर्चगेट स्टेशन से शुरू हुई, जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। पहली सबर्बन AC लोकल ट्रेन, पहली ATVM से वेस्टर्न रेलवे की मोबाइल टिकटिंग प्रणाली, इन सब उपलब्धियों का गवाह हमारा चर्चगेट बना। प्रधान मुख्यालय कार्यालय ने मुंबई फ्लड से लेकर कोविड पैंडेमिक तक सारी परेशानियों का डटकर सामना किया है। 125 सालों में 44 लोकल ट्रेनों से आज 1394 लोकल ट्रेनों के संचालन तक की यात्रा में चर्चगेट ने सभी रंग देखे हैं और आने वाले समय में यह हर यात्री को यूं ही मंजिल तक पहुंचाने में लगा रहेगा। चर्चगेट ने देखे हैं रंग कई, साथी है सफर के संग कई, जीता है ये दिल की धड़कन में, ये रहता है पलकों की फड़कन में। इतिहास इसका पन्नों की हिरासत में है, शान शौकत तो जैसे विरासत में है। गौरवशाली इतिहास से सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाता वेस्टर्न रेलवे मुख्यालय भवन आज भी अपनी यात्रा पर अग्रसर है।